बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। ये गाज़ी ये तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट के पहाड़ इनकी हैबत से राई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मेरे खाको खून से तूने ये जहां किया है पैदा, मेरे खाको खून से तूने ये जहां किया है पैदा। सिलाए शहीद क्या है तब ताब जावेदाना। नाज़रीन कराम, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है आर्मी चीफ्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की बर्री अफवाज के सरबराहान। पाकिस्तानी अफवाज का शुमार दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। हालते अमन हो या हालते जंग, कुदरती आफात का मामला हो या अक़वाम मुत्तहदा के ज़ेर इंतज़ाम जो इलाके हैं उनमें अमन का क़याम, पाकिस्तानी अफवाज हमेशा अमन के क़याम और मुल्क की हिफाजत में पेश रहे हैं। पाकिस्तानी अफवाज दुनिया की छठी बेहतरीन और ताकतवर तरीन अफवाज में शामिल होती हैं। इस फ़ौज की कमान करना हर जनरल अपने लिए बाइस इफ्तिखार समझता है। 1947 से लेकर 2024 ईस्वी तक पाकिस्तानी फ़ौज के 17 आर्मी चीफ्स गुजर चुके हैं, यानी 1947 से अब तक 17 आर्मी चीफ्स, जिनमें 15 मुस्लिम और 2 गैर मुस्लिम आर्मी चीफ्स हुए हैं। पहले 6 आर्मी चीफ्स जो थे उनको कमांडर इन चीफ कहा जाता था, यानी कि हम पाकिस्तानी जनरल्स की अगर हिस्ट्री की बात करें तो इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 1947 से लेकर 1972 ईस्वी तक पाकिस्तानी फ़ौज के जनरल को CINC यानी कमांडर इन चीफ कहा जाता था। 1972 ईस्वी में सदर जुल्फ़कार अली भुट्टो ने इसका नाम तब्दील करके COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर दिया। तो 1972 से 2024 ईस्वी तक कुल 11 COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो चुके हैं। पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ या आर्मी चीफ 1947 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक जनरल फ्रैंक वाल्टर मैसर्वी थे। आप 1893 ईस्वी में पैदा हुए और 1974 ईस्वी में तकरीबन 81 बरस की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। आप 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 10 फरवरी 1948 ईस्वी तक पाकिस्तानी फ़ौज के पहले कमांडर इन चीफ मुकर्रर हुए। दूसरे जनरल डगलस डेविड ग्रेसी थे। आप 1894 ईस्वी में पैदा हुए और 1963 ईस्वी में तकरीबन 69 बरस की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। आप 10 फरवरी 1948 ईस्वी से 17 जनवरी 1951 ईस्वी तक पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह रहे। पाकिस्तानी फ़ौज के पहले मुसलमान सरबराह फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान थे, जो 1907 ईस्वी में पैदा हुए और 1974 ईस्वी में तकरीबन 67 बरस की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। आप 17 जनवरी 1951 ईस्वी से 8 जून 1962 ईस्वी तक पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह रहे। आप ही ने 7 अक्टूबर 1958 ईस्वी को पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ नाफज किया और पाकिस्तान के पहले मुंतखब सदर भी आप ही थे। 2 जनवरी 1965 ईस्वी के इंतखाबात में आपने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को शिकस्त देकर सदारत के ओहदे पर आप फाइज हुए। पाकिस्तानी फ़ौज के चौथे कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद मूसा खान थे। आप 1908 ईस्वी में पैदा हुए और 1991 ईस्वी में तकरीबन 83 बरस की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। आप 8 जून 1962 ईस्वी से 8 सितंबर 1966 ईस्वी तक पाकिस्तानी फ़ौज के चौथे सरबराह मुकर्रर हुए। नंबर 5 पे जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान। आप 1917 ईस्वी में पैदा हुए और 1980 ईस्वी में तकरीबन 63 बरस की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। आप 19 सितंबर 1966 ईस्वी से 20 दिसंबर 1971 ईस्वी यानी सकूत ढाका तक पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह रहे। छठे सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन खान थे।
जो 1921 ईस्वी में पैदा हुए और 1999 ईस्वी में तकरीबन 78 बरस की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। आप 20 दिसंबर 1971 से 2 मार्च 1972 तक पाकिस्तानी फ़ौज के छठे सरबराह मुकर्रर हुए और आपको ये एजाज़ हासिल है कि आप पाकिस्तानी फ़ौज के छठे और आखिरी कमांडर इन चीफ थे। उसके बाद COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा मुतारफ़ करवाया गया। तो पाकिस्तानी फ़ौज के 7वें आर्मी चीफ और पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल टिक्का खान थे, जो कि 1915 ईस्वी में पैदा हुए और 87 बरस की उम्र में 2002 ईस्वी में इंतकाल कर गए। जनरल टिक्का खान 2 मार्च 1972 ईस्वी से 1 मार्च 1976 ईस्वी तक पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह रहे। आपको मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई यानी सर्च लाइट ऑपरेशन की वजह से बुचर ऑफ द ईस्ट पाकिस्तान भी कहा जाता है। यानी आपका जो ये फेल था वो पाकिस्तान में और ख़ुसूसन मशरक़ी पाकिस्तान में नफ़रत का बायस बना और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तानी फ़ौज के 8वें सरबराह जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक थे। आप 1924 ईस्वी में पैदा हुए और 17 अगस्त 1988 ईस्वी को बहावलपुर के करीब एक बस्ती लाल कमाल में एक त्यारे के हादसे में जाँ बहक हो गए। आपकी उम्र तकरीबन 64 बरस थी। आप 1 अप्रैल 1976 ईस्वी से 17 अगस्त 1988 ईस्वी तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे और आपने ही मुल्क में तीसरा मार्शल्ला 5 जुलाई 1977 ईस्वी को लगाकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। ये मार्शल्ला तकरीबन 30 दिसंबर 1985 ईस्वी तक जारी रहा। पाकिस्तानी फ़ौज के 9वें सरबराह जनरल मिर्ज़ा असलम बेग थे, जो 17 अगस्त 1988 ईस्वी से 16 अगस्त 1991 ईस्वी तक पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह रहे। आप 1931 ईस्वी में पैदा हुए। पाकिस्तानी फ़ौज के 10वें सरबराह जनरल आसफ नवाज जंजुआ थे, जो 16 अगस्त 1991 ईस्वी को इस ओहदे पर फाइज हुए और 8 जनवरी 1993 ईस्वी को आपका इंतकाल हुआ। आप 1937 ईस्वी में पैदा हुए और 56 बरस की उम्र में 1993 ईस्वी में आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले। पाकिस्तानी फ़ौज के 11वें सरबराह जनरल अब्दुल वहीद काकड़ थे, जो 1937 ईस्वी में पैदा हुए और आप 12 जनवरी 1993 ईस्वी से 7 अक्टूबर 1996 ईस्वी तक पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह रहे। उसके बाद नेक्स्ट जनरल जहांगीर करामत थे, जो कि 1996 ईस्वी से लेकर 1998 ईस्वी तक पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह रहे और आपको जबरी रिटायर्ड कर दिया गया, यानी आपने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज के 13वें सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, जो 7 अक्टूबर 1998 ईस्वी से लेकर 29 नवंबर 2007 तक पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह रहे। 12 अक्टूबर 1999 ईस्वी को आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया और पहले आप चीफ एग्जीक्यूटिव बने और फिर बाद में मुल्क के सरबराह मुमलिकत यानी सदर भी मुंतखब हुए। पाकिस्तानी फ़ौज के 14वें सरबराह जनरल अशफाक परवेज़ कियानी थे, जो कि 1952 ईस्वी में पैदा हुए। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी 29 नवंबर 2007 ईस्वी से 29 नवंबर 2013 ईस्वी तक अफवाज पाकिस्तान के चीफ रहे। आपको 2010 में एक्सटेंशन मिली और मज़ीद 3 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने आपको अफवाज का सरबराह बनाया। पाकिस्तानी फ़ौज के 15वें सरबराह जनरल राहील शरीफ थे, जो 1956 ईस्वी में पैदा हुए। आप एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका ताल्लुक़ शहीदों के ख़ानदान से है। आपके वालिद जनरल मोहम्मद शरीफ और आपके भाई जनरल मेजर मोहम्मद शब्बीर शरीफ भी पाकिस्तानी फ़ौज के अहम सपूत रहे और सबसे बढ़कर आपको ये एजाज़ हासिल है
कि आप निशान हैदर होल्डर 1965 की जंग के मेजर राजा अजीज़ भट्टी के भांजे हैं, यानी मेजर राजा अजीज़ भट्टी आपके मामू थे। जनरल राहील शरीफ 29 नवंबर 2013 ईस्वी से 29 नवंबर 2016 ईस्वी तक पाकिस्तानी फ़ौज के 15वें आर्मी चीफ रहे। पाकिस्तानी अफवाज के 16वें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, जो 1960 ईस्वी में पैदा हुए। आप 29 नवंबर 2016 ईस्वी से 29 नवंबर 2022 ईस्वी तक पाकिस्तानी अफवाज के सरबराह रहे। आपको भी जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की तरह 2019 ईस्वी में 3 साल की एक्सटेंशन मिली। पाकिस्तानी फ़ौज के 17वें यानी मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर हैं, जो 1968 ईस्वी में पैदा हुए। आप 29 नवंबर 2022 ईस्वी को आर्मी चीफ मुकर्रर हुए। तो ये थी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की हिस्ट्री। यहाँ पर एक बात मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक फील्ड मार्शल हुए हैं, यानी जनरल मोहम्मद अयूब खान। फील्ड मार्शल इस वक्त दुनिया में किसी भी मुल्क में आर्मी का हाईएस्ट रैंक है, और फील्ड मार्शल जो होता है वो 5 स्टार जनरल होता है, जबकि CNC या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 4 स्टार जनरल होता है। फील्ड मार्शल का ओहदा सिर्फ उसी जनरल को दिया जाता है जो कि मैदान जंग में या फ़ौज के हवाले से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिदमात सर अंजाम दे, या कुछ मुमालिक में ये भी कानून है कि वो आर्मी चीफ या वो जनरल जो अपनी कमान में 2 मुल्कों की अफवाज की क़यादत करे, यानी मैदान जंग में उसकी कमान में कम अज़ कम 2 मुल्कों की फ़ौज किसी दूसरे दुश्मन मुल्क के ख़िलाफ़ जंग लड़ें, तो उसे फील्ड मार्शल का ओहदा दिया जाता है। तो पाकिस्तान में फील्ड मार्शल का ओहदा जनरल अयूब खान ने अपने लिए इसलिए तफवीज़ किया कि उन्होंने कहा कि मैंने 2 मुल्कों की फ़ौज यानी ईरान और तुर्की की फ़ौज की ट्रेनिंग करवाई और उनको तरबीती लेक्चर दिए, इसलिए उन्होंने अपने लिए ये लक़ब इख्तियार किया और फील्ड मार्शल कहलवाए। उसके बाद पाकिस्तान में किसी भी आर्मी चीफ के लिए फील्ड मार्शल की टर्म यूज़ नहीं हुई। तो पाकिस्तानी अफवाज के जो सरबराहान हैं उन्हें इस लिहाज से पूरी दुनिया में इज़्ज़त दी जाती है कि वो दुनिया की एक बहुत बड़ी जमहूरियत और दुनिया की छठे नंबर पर कंसिडर की जाने वाली अफवाज के सरबराह होते हैं। पाकिस्तानी अफवाज की जो अगर एक्टिव पर्सनल्स की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन 6 लाख अफराद हैं, और इसी तरह पाकिस्तान की जो वेपन कैपेबिलिटी है वो टैंक्स, मिसाइल और ख़ास तौर पर एटमी ताकत के हवाले से पूरी दुनिया में मुसल्लम है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल प्रोफेसर रिजवान हिस्टोरियन को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो के बारे में अपनी आरा का इजहार करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।